श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 8 से आगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो 6, 13, 8 श्लोक संख्या 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं और ये प्रसंग है या इस क्लास का टॉपिक कह सकते हैं आप। मतलब तो दो चीज़ें इसमें मर्ज्ड हैं, लेकिन आपके लिए टॉपिक ये है द सेवेंथ ऑफेंस। आज का टॉपिक का नाम है दी सेवेंथ ऑफेंस। तो हम लोग डेली 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, 7वां अपराध। तो ये घटना उस समय की है जब देवराज इंद्र देवताओं के साथ देवताओं के शक्ति वर्धन के लिए यज्ञ कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि देवताओं की शक्ति बढ़े और इसके लिए उनको कोई एक ऐसा पुरोहित चाहिए था जो कि कुशल हो और शक्ति सामर्थ्य हो। तो ऐसे में उनको विश्वरूप मिले। विश्वरूप जो हैं वो ब्राह्मण भी हैं और उनके अंदर थोड़े असुर गुण भी हैं, क्योंकि पिता साइड से वो ब्राह्मण है और माता साइड से असुर वाला अंश है उनके अंदर। तो ये वहाँ का प्रसंग है, देवताओं के लिए यज्ञ करिए। अब वो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है। अब यज्ञ में मतलब को पता है, इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम गुरुवे इदम नमः। तो इदम देवा इदम न मम होना चाहिए। तो उसमें कह रहे थे इदम देवा और इदम असुरा। तो थोड़ा उधर भी डाल रहे थे, थोड़ा इधर भी डाल रहे थे। तो देवताओं ने पकड़ लिया, बोले तुम तो जाली काम कर रहे हो भाई, आपको देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए बोला था, आप राक्षसों का बल भी बढ़ा रहे हो। बोलता नहीं, मैं 50-50, मैंने आपको दे उनको दे। बोलते तो गलत है ना ये। तो तुम लोगों ने क्या किया, उसको काट दिया, मार दिया। अब इससे उनके जो त्रष्टा जो पिताश्री थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया कि बदला लेने के लिए एक ऐसे पुत्र को या एक ऐसे असुर को उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। अब वृत्तासुर आ गए पिक्चर में। अब वृत्तासुर की कथा आपको पता है कि पूर्व जन्म में वो देवताई थे और सारे देवगुण थे, अंगिरा मुनि, नारद मुनि, उनकी शिक्षाएं लिए थे। लेकिन सम और दी अदर माता पार्वती की विशेष कृपा हो गई कि वो असुर रूप में आ गए। तो बॉडीली रूप से असुर था, लेकिन अंदर से कॉन्शियसनेस पूरी उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो देवताओं वाली थी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे, वो मज़े में थे, वो आनंद में थे। उनको पता था कि मेरा टिकट कंफर्म है, भीड़ कितना हो ट्रेन में, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मायापुर जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पता है। तो ये पहला ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ऐसा युद्ध था जिसमें मरने वाला व्यक्ति ज़्यादा खुश था, मारने वाला दुखी था। तो जो जीतने वाले थे वो जीत कर भी हार रहे थे और जो हारने वाले थे वो हार के भी जीत रहे थे, क्योंकि मालूम है कि मैं तो मरूंगा, मैं बैकुंठ जाऊंगा, मेरे टिकट तो कंफर्म है। तो इंद्र जो है उनको प्रेरित किया कि भाई मारो। कैसे मारे, मर ही नहीं रहा। इन्होंने भी आइडिया दिया, भगवान विष्णु से भी आइडिया मिला कि दधीची नाम के संत हैं, उनकी हड्डी जो है उससे आप वज्र बना के इनको मार सकते हो। तो वज्र वगैरह बन गया। अब वज्र ले आकर के मारने के लिए अब तैयार थे, लेकिन इंद्र के हाथ पैर कांप रहे थे। बोले यार मैं कैसे मारूँ, तो पाप लगेगा, क्योंकि वो पता था पीछे कांड हो चुका है एक। अब ये वैसे असुर है लेकिन ब्राह्मण भी है। तो यहाँ पे देवता लोग जो कहते हैं, या ये कहें कि देवता लोग इंद्र को चढ़ाते हैं, कुछ नहीं होगा, मारो ना, कुछ नहीं होगा। अरे तुम ब्राह्मण की बात कर रहे हो, तुम अपने माँ को मार दो, बाप को मार दो, गुरु को मार दो, गुरु पत्नी को मार दो, किसी को भी मार दो, मार करके ना विष्णु नाम ले लेना, ठीक हो जाएगा। यहाँ से आया ये, यहाँ से ये ना 7th ऑफेंस निकल के आया कि तुम कुछ भी करो, हरिनाम है ना, भूल गया जामिल को, पूतना को, ये सब संपर्क में आए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तुम भी शुद्ध हो जाओगे। ये बेचारा उनके चढ़ाई पे मार दिया। वृत्तासुर तो मर गए, चले गए। अब हो गया बाद में कांड। अब इनको अंडरग्राउंड होना पड़ा। अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड कहाँ हुए, तो पानी के भीतर
कमल नाल के भीतर घुस करके 1000 वर्ष तक उधर छुपे रहे। अग्निदेव डेली खाना लेके आते थे इनके लिए। वो भी बेचारे पानी के अंदर घुस नहीं सकते हैं, तो बुझ जाएंगे ना, तो बाहर ही खड़े रहते थे। इतने देर में एक दूसरा कांड ये हो गया कि ये इधर छुपे हुए थे, तो उनकी गद्दी खाली थी, उनकी गद्दी में नाहुस चला गया, तो उनकी पत्नी को लेकर फरार हो गया। वो एक अलग प्रॉब्लम आ गया। तो ये आज इस क्लास की भूमिका है कि किस तरह से 7th ऑफेंस जो है सामने आया, और इधर के लोग में उधर के लोग को भी चलता है, या वो हो जाता है या करते हैं लोग। तो कैसे हम इस 7th ऑफेंस से बचें और कैसे लोग अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, वो हम समझेंगे। तो पहले जो हमने आपको समझाया इन श्लोकों के माध्यम से, पहले प्रभुपाद जी की वाणी में सुनते हैं, फिर हम लोग इस पे विचार विमर्श करेंगे। तो ये 6ठे स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 8 है। तो मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा, सीधा तात्पर्य पे, अनुवाद पे आता हूँ। एक आप बोल दीजिए, बाकी मैं खुद पढ़ दूंगा। भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त किया जा सकता है। अन्य पापी मनुष्य तथा कुत्ते को खाने वाले तथा चांडाल जो शूद्रों से भी निम्न हैं, वे भी इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप तो भक्त हैं और आप सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करेंगे। मैंने हम सभी महान अश्वमेध यज्ञ करके आपकी सहायता करें। यदि आप भी इस प्रकार भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करें तो फिर आपको डर कैसा? कौन चढ़ा रहा, समझ रहे ना? कौन है ये? देवता लोग हैं। तब आप मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप ब्राह्मणों सहित समस्त ब्रह्मांड की हत्या क्यों ना कर दें। सोचो, मैंने इतने बदमाश है, सब कह रहे हैं कि तो आप तो पूरा ब्रह्मांड को भी मार दोगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। और लास्ट में क्या करें? भला वृत्तासुर जैसे विघ्नकारी एक असुर की हत्या की क्या बात है? तो ये देवता कह रहे हैं इस हरिनाम में तो इतना बल है कि असुर, चंडाल, मलेच्छ, राक्षस, किसी के भी अगर आप हत्या कर देते हैं सब वो भी पवित्र हो जाएंगे। आप तो फिर भी देवता हैं। तो इस तरह से वो यहाँ पे इंद्र भगवान को इस तरह से समझा रहे हैं। आगे क्या हुआ मैं पढ़ता हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। अब इतना कहने के बाद, इतना ब्रेन वॉश करने के बाद कौन ना कर दे, तो उसने वध कर दिया। और जब वो मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप फल इंद्र के पास पहुंचा। मारने के बाद, मारने तक तो कुछ नहीं होता है, मारने के बाद फिर उसको फील होता है, अरे ये तो मैंने कांड कर दिया। अब उसका फल जो है हत्या का फल पहुंचा। हत्या का फल क्या था? देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध तो कर दिया और इस पापमय हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, वो तो प्रसन्न रहेंगे, उनका काम हो गया ना, वो तो प्रसन्न थे, किंतु वृत्तासुर की हत्या से उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। इंद्र के इस कलेश से अन्य उत्तम गुण तथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उनके सहायक नहीं बन सके। माने जो सद्गुण है वो चले जाते हैं पाप करने से। हे राजन, इंद्र पहले, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कह रहे हैं, हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा। अब वो भाग रहे पाप करने के बाद, किंतु उसने वहाँ भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपना पीछा करते देखा। वो जहाँ कहीं भी गया वह डायन उसका पीछा करती रही। अंत में वह तेजी से उत्तर पूर्व की ओर गया और मानस सरोवर में घुस गया। सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या के पाप फल से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबसे अदृश्य रहकर सरोवर में कमलनाल के सूक्ष्म तनुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहे। अग्निदेव उसे समस्त यज्ञों का उसका भाग लाकर देते, किंतु चूंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत थे, अतः इंद्र एक तरह से भूखा मर रहा था। कितना कांड हो रहा था देखिए। जब तक राजा इंद्र कमलनाल के भीतर जल में रहा, नहुष अपने ज्ञान, तप तथा योग शक्ति कारण स्वर्गलोक का शासन चलाने हेतु सक्षम बना दिया गया, किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मत में अंधे होकर उसने इंद्र की पत्नी के साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वह एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और अंत में सांप बन गया। माने कि ये भी लपेटा गया। समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हुए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में माता लक्ष्मी
निवास करने वाली धन की देवी भगवान श्री विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में वह भगवान श्री विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। तो ये कथा जो है आती है द सेवेंथ ऑफेंस की। आपने देखा सेवेंथ ऑफेंस जो है वो कितना प्रमाणिक लगता है, कई बार नहीं लगता है कि नहीं यहाँ तो बनता है करना, ये अपराध तो बन, ये पाप तो बनता है, अपराध कहेंगे ना, नाम के मतलब पाप, तो ये पाप तो बनता है करना। लेकिन इतने ऊंचे पद पे रहने वाले इंद्र को भी उस पाप रूपी छाया से भागना पड़ा अपना जीवन जो है बचाने के लिए। भागवतम में फोटो भी आता है, एक जगह भाग रहे हैं और पीछे में ना वो पिशाचिनी मुँह बना के, देखा ना फोटो में, एक जगह आता है फोटो, तो बेचारे भाग रहे जान लेकर के और वो उनके पीछे पड़ी हुई है। तो ये जो सेवेंथ ऑफेंस है, पहले हम इसको समझेंगे कि आखिर ये ऐसी परिस्थिति में मनुष्य फंस कैसे जाता है, फिर हम कैसे जो है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये इंद्र क्या, ये हम सबकी समस्या है, हम सबकी ये प्रॉब्लम है। हम लोग भी इसी तरह से ऐसी परिस्थिति में आके फंस जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति में लोग रह जाते हैं कि ऐसा करना पड़ता है। तो नाम के बल पर पाप करना, ये है सेवेंथ ऑफेंस। एक होता है कि जाने अनजाने में आदमी पाप करता है, उसको पता नहीं होता है, और एक होता है कि वो जानबूझ के पाप कर बैठता है। जब जानबूझ के पाप करने का मतलब है कि उसको ये पता होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी वो करता है। मैं इसके नोट्स देख रहा था। यस, तो जो सेवेंथ ऑफेंस है, सेवेंथ ऑफेंस का मतलब होता है कि जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम, जिसे कहते हैं ना, घात लगा के हमला करना, प्लान बना करके पाप करना, फिर वो सेवेंथ ऑफेंस होता है। कई बार जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, तो वो फिर सेवेंथ ऑफेंस में नहीं आता है, वो ऑफेंस में नहीं आता है जो हम प्लान बना करके जानबूझ के करते हैं उसमें। तो जैसे आपने देखा होगा अघासुर को, अघासुर जब भगवान कृष्ण की लीला में आते हैं और उस समय बच्चों के सामने मुंह खोल करके वो बैठा रहता है वो, और सारे बच्चे जो है खेल खेल में उसके मुंह में प्रवेश करते हैं। बड़ा सा जीव रेड कारपेट की तरह लगता है, सारे बच्चे उसमें कूद रहे होते हैं, उनको अच्छा लगता है, दे फील वेरी गुड, और सारे घुसते रहते हैं अंदर में। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं ना, तो भले ही मुंह में घुस रहे हैं अघासुर के, लेकिन देख रहे होते हैं वो कृष्ण की तरफ, और कृष्ण को वो बुलाते हैं सारे बच्चे। कृष्ण इशारा करते हैं, मत जाओ मित्रों, मत जाओ, और उनको क्या लगता है ना कि कृष्ण में टाटा कर रहे हैं, तुम भी आओ, तुम भी आओ, ऐसे बुलाते बुलाते घुस जा रहे हैं। तो आघासुर के मुंह में घुसने का मतलब, अघ मतलब होता है पाप, पाप के मुंह में घुसना। तो कई बार व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप के मुंह में घुसता है, लेकिन ऐसे में अगर भगवान की तरफ मुख करके रखता तो भगवान बचा लेते हैं। तो सारे बच्चे घुस तो रहे थे पाप के मुंह में, लेकिन देख किसको रहे थे? भगवान को देख रहे थे, इसलिए कृष्ण ने उनको बचा लिया। इसको सेवेंथ ऑफेंस नहीं कहते, ये अनजाने में किया गया पाप है या गलती है। जा तो रहे पाप के मुंह में, कृष्ण बोल भी रहे हैं उनको, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, वो धीरे धीरे चला जा रहा। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार के ऑफेंसेस करते हैं, अगर मैं अघासुर की बात करूं, उन मित्रों को छोड़ो, उन दोस्तों को छोड़ो, उनके जो ग्वाल बाल सखा उनको छोड़ो, जो बेचारा अघासुर है वो भी तर गया जैसे भगवान ने स्पर्श किया। तो यह स्मरे पुंडरीकाक्ष, जैसे ही कोई पुंडरीकाक्ष को, यानी कि पुंडरीक आक्ष, पुंडरीक यानी कि जिसकी आंखें कमल जैसी हैं, यह स्मरण, भगवान स्मरण जो करता है तो क्या हो जाता है? बाहर से और भीतर से भया शुचि, वो पवित्र हो जाता है। तो जैसे भगवान ने इस अघासुर को छुआ, इस अघासुर जो है पवित्र हो गया। उसके अंदर घुसे ना, तो बाद में उसको काट के जलाएगा, उसका बॉडी खुशबूदार था। सेम पूतना के साथ भी हुआ। पूतना राक्षसी थी और उन्होंने न जाने निशंस हत्यारे की तरह कितने बच्चों को उन्होंने मारा था। कितने बोनलेस चिकन खाए होंगे उसने। नहीं, बच्चों तो हड्डी होता नहीं है ना, हड्डी सहित खाती थी उसको। और उसने क्या किया? सिर्फ अपने लिप्स जो हैं वो उसने भगवान पर टच किए, मतलब भगवान ने अपने लिप्स से पूतना को टच किया, उनका स्तनपान किया थोड़ा सा, और वो पूतना पवित्र हो गई। इतना पावर है भगवान में, मैंने हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसने कितने पाप किए होंगे, बचने के कितने चांसेस हैं। कुब्जा एक ऐसी स्त्री थी जो कि लस्टी डिजायर कैरी करती थी,
गोपियों से अलग थी वो, गोपियों का प्रेम था, पर कुब्जा का प्रेम नहीं था, कुब्जा को लस्ट था। और जब उन्होंने भगवान को देखा तो उसका लस्ट कुछ ज़्यादा ही उजागर हो उठा था। लेकिन भगवान ने क्या किया, उनको भी पवित्र किया अपने स्पर्श से। जैसे उसके अंगूठे पर अपना अंगूठा रखा, उसकी ठुड्डी को सीधी कर दी, एकदम परम सुंदर और पवित्र बन गई वो। तो ये भी भगवान का स्पर्श है। यही भगवान का स्पर्श, भगवान ने कहा है कि मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इन नामों में डाल दी है। तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इस नाम का अगर कोई स्पर्श करता है ना, तो इमीडिएटली इसलिए बताया गया कि कलयुग में वो पवित्र हो जाता है। तो जैसे हम नाम लेते हैं ना, तो जीवा के अग्रभाग पे राधा कृष्ण डांस करते हैं, नाचते हैं। इसलिए नाम इतना पावरफुल है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। पाप, उन पापों से भी मुक्त हो सकता है अगर कोई हरिनाम ले। इन हरिनाम इतनी शक्ति है। तो नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शस्त्रार्पिता नियमित स्मरण काल। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ, वो तो पर्सनली प्रेजेंट थे तो पवित्र हो रहे थे। भगवान ने तो, से आपने सुना होगा, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इन नामों का संग करें, क्या ये नाम हमें पवित्र नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स पवित्र करेंगे। ये नाम इतने पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है। इसलिए इन नामों में हमें स्कोप दिखता है, इस कलयुग के जीवों को स्कोप दिखता है। इसलिए डेली इन नामों को उच्चारण करने के लिए बोला जाता है। पर यह है कि नामों को उच्चारण करते रहें और साथ में पाप करते रहें ना, तब बताया जाता है कि नामना बलात् यद पाप बुद्धि। जानबूझ करके अगर हम इस तरह करेंगे ना, तो फिर नाम अपना प्रभाव नहीं डालेगा, फिर वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो कैसे क्या क्या स्टेजेस होते हैं, जिसमें बताया गया है कि ये जो पाप करने के 3 स्टेज हैं। एक है इग्नोरेंस, इसको अविद्या कहते हैं। दूसरा है डिजायर ऑफ कमिटिंग सिन, और तीसरा होता है कमिटिंग सिन। एकदम से ऐसे कोई पाप नहीं करता। सबसे पहले क्या होता है? अविद्या, पहले इग्नोरेंस होता है। एकदम से कोई पाप नहीं करता, ऐसा नहीं उठा पाप कर बैठे, ऐसा नहीं होता। पहले अविद्या आता है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। उसको पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या ठीक रहेगा, क्या गलत, उसको पता ही नहीं ये चीज़। ये स्टेज अलग है, पाप करने की इच्छा अलग है और पाप करना अलग है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है जहाँ पे लाइट की कमी होती है, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ तमस होता है, तमस को इग्नोरेंस कहते हैं। जैसे गंदे रहना, गंदे चादर पे सोना, बाल बड़े रखना, तामसिक चीज़ें खाना। अब गीता में पढ़े हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक लोग कौन होते हैं? जो तामसिक चीज़ों का संग करते हैं या तामसिक प्रभाव में रहते हैं, वो तमस लोग होते हैं। जैसे रात में पढ़ना, आजकल एक प्रचलन चल गया है बाहर के, जो आप तो खैर अंदर में हैं, जो लोग बाहर में रहते हैं उनकी आदत, वो लेट नाइट स्टडी करते हैं। लेट नाइट क्या, होल नाइट स्टडी करते हैं और दिन में सोते हैं। सो दैट्स तामसिक विद्या। और उससे प्रेतों की शक्ति बढ़ती है ना, पिशाचों की शक्ति बढ़ती है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से। ब्रह्म मुहूर्त होती है सो जाते हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति है, ये अविद्या है, उनको पता नहीं है। जैसे कमरे में अंधेरा रहेगा ना, पूरे चांसेस आप गलती करोगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे कोई चाकू रखा हुआ है। और जैसे लाइट ऑन कर दोगे तो बच जाओगे। दैट्स अविद्या। तो अविद्या जब आ जाता है किसी के ऊपर, जब वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, तब उसका अगला स्टेप क्या होना है? उसका मन करता है कुछ पाप हो जाए, जिस होता है ना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ पाप हो जाए। बहुत दिन हो गया ना, कुछ तो पाप बनता है। हालांकि पाप किया नहीं है, थोड़ा तो बनता है। तो कैसे होता है? अविद्या वाले लोगों के साथ रहने से, उन लोगों के साथ रहने से। जैसे मालूम सिनेमा देख रहे हैं, उसने देख लिया, भाई हम भी तो कम से कम 10 मिनट तो देख ही सकते हैं, छोटा सा देख सकते हैं। अविद्या, इग्नोरेंस। ये नहीं सोच रहे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने किया, हम भी देखेंगे, हम भी करेंगे। अविद्या। तो अविद्या से आता है डिजायर, पाप करना। जैसे मान लो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी पे बिठा के ले आ रहा, कर देख लिया, पूरा गेट तक छोड़ आया। अब उसके मन में डिजायर हो रहा है, मैंने कोई जल्दी ज्वाइन तो नहीं कर लिया। तो अविद्या की ये नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ये। अब उसके मन में डिजायर होता है, भाई हम बाइक पे नहीं तो कम से कम यूलू होता है ना, यूलू पे तो घुमा लेते हैं, है ना।
है डिज़ायर। हालांकि पाप नहीं कर रहा, अभी वो पीले में लाल में ही है, पाप नहीं कर रहा। तो सोचा है खाली, सोचने से क्या होता है, सोचने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है बस। अब वैसे बोलते कलयुग में कोई पाप नहीं लगता, सोचने में कोई पाप थोड़ी है। बोला है ना, कलयुग में मन से कोई पाप नहीं लगता। थोड़ा सा सोचने में क्या जाता है, सोच सोच के सोते हैं अच्छे से। सोचते सोचते क्या होता है ना, थॉट्स मेक्स वर्ड्स, बोलेगा, वर्ड्स मेक्स एक्शन, एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर, कैरेक्टर मेक्स कम्युनिटी। तो शुरुआत किससे होती है, सोच से। सोच लिया आपने ना, बस अब वो पक्का एक दिन आपको माया देवी व्यवस्था कर देगी। एक दिन बाइक भी होगी और बाइक वाली भी होगी, और उसको एक ड्राइवर चाहिए होगा, और आप होगे मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। तो ऐसे चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं, तो इसकी शुरुआती होती है अविद्या से। इसलिए किसी भी पाप से बचने का, पाप करने से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमेशा अपने आप को गुडनेस में रखें, सत्व गुण में रखें। शरीर के 9 छिद्र जो हैं वो गुडनेस में रहें, हमारा सराउंडिंग जो है वो गुडनेस में रहे। सत्वगुणी व्यक्ति का पाप करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सत्वगुणी व्यक्ति पाप करना बहुत मुश्किल है, अजीब सा लगता है। जैसे टेम्पल हॉल में जाकर के मोबाइल चलाना कितना मुश्किल लगता है, नहीं, पर यहाँ कमरे में साइड में कोने में बैठ करके सब पॉसिबल है। वहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सत्वगुण का प्रभाव है, यहाँ पे तमोगुण का प्रभाव है। तो तमोगुण के कारण जो है हम डिज़ायर भी करते हैं और फिर हम एक्शन में भी आ जाते हैं। तो ये होता है पाप, है ना। समझ में नहीं आया क्या करना है। इंद्र को तमस ने घेर रखा था, उसने सोचा नहीं इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसने बस एक साइड, वन वे सोचा। जैसे कई लोग पढ़ाई नहीं करते हैं और फर्रा बना के ले जाते हैं, वो इग्नोरेंस के कारण। वो सिर्फ ये सोचते हैं ना कि मैं लिख लूँगा और पास हो जाऊँगा, पर ये नहीं सोचते हैं पकड़ा गया तब क्या होगा। दैट्स इग्नोरेंस, इग्नोरेंस होता है वो, इस तरह से फंसते जाते हैं। तो ये है पाप करने का स्टेज, कैसे धीरे धीरे पाप बनता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये हैबिट धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, तो फिर उसको रिट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर वो पाप कार्य में लिप्त हो गया तो फिर उसको वहाँ से रिट्रेस करना मुश्किल होता है। तो ऐसे पाप कार्यों से एक तो तरीका है अविद्या। अविद्या का मतलब, अविद्या से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें, तो यहाँ बताया गया है कि कर्म ऐसे करें कि अविद्या वाली स्थिति क्रिएट ना हो। तो कैसे कर्म, तो 3 बड़े महत्वपूर्ण कर्म बताए गए हैं। एक होता है निहित कर्म, एक होता है काम्य कर्म, और तीसरा होता है निषिद्ध कर्म। तो कर्म ही जो है मनुष्य को फंसाता है। जैसे भूत जो होता है ना, भूत जानते हो, देखा है, सुना होगा। भूत जो है ना, किसी को कोई भी काम करने के लिए बाध्य करता है, आपके बदले में भूत कोई काम नहीं करता। जैसे भूत आपको ना उठाएगा, चलाएगा, सीढ़ी पे चढ़ाएगा, छत पे लेके जाएगा, और वहां जाकर बोलेगा कूद 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 जा, कूद जा, कूद 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 जा, कूद 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 जा। वो धक्का नहीं देता है, भूत कभी भी धक्का नहीं देगा। कूदोगे आप खुद। कभी सुना आपने भूत ने धक्का मार दिया? भूत कभी धक्का नहीं मारता, वो आपको प्रेरित करता है। वैसे ही ये जो पाप रूपी जो चंडालनी है ना, वो प्रेरित कर रही थी, कुछ कर नहीं रही थी, वो डरा रही थी। वो उसी तरह जब पाप सर पे सवार होता है ना, तो पाप आके आपके बदले पाप नहीं कर देगा, ले तेरे बदले मैंने पाप कर दिया। कभी सुना आपने ना? करता तो मनुष्य ही है। यानी कि मनुष्य को अगर कोई फंसाता है तो उसको कहते हैं कर्म, कर्म ही फंसाते हैं। इसलिए इन 3 कर्मों की चर्चा हो रही है। तो 3 कर्म कौन से हैं? निहित कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। निहित कर्म वो होते हैं जो कर्म गुरु ने हमें कहा करने के लिए, उसको निहित कर्म कहते हैं। यानी कि दैट कर्मा विच वी शुड डू, दैट इज निहित कर्मा। और काम्य कर्मा, काम्य कर्मा वो कर्म होते हैं जिसको करने से कोई लॉस नहीं है, माने कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करे तो ठीक रहेगा। इसका एग्जांपल दूंगा मैं, इसको काम्य कर्म कहते हैं। और निषिद्ध कर्म मतलब नहीं करना है, वो पाप है। समझ रहे हैं आप? निहित कर्म मतलब वो कर्म जो हमें करने चाहिए। काम्य कर्म का मतलब वह कर्म जिससे कोई पाप तो नहीं है, लेकिन ना करे तो बेटर है। जो नहीं रह सकता कर ले, लेकिन उससे कोई लॉस नहीं है। और निषिद्ध कर्म का मतलब वो कर्म जो नहीं करना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल बताते हैं, एक बच्चा है, वो बच्चा खेल रहा है,
अपनी गाड़ी के अंदर खेल रहा है, अपने घर के अंदर खेल रहा है, तो इसको कहेंगे निहित कर्म, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करके कर रहा है। ठीक है। अब बच्चा क्या किया, समुद्र के किनारे जाके खेल रहा है, तो कौन सा कर्म है? एक काम्य कर्म है, एक काम्य कर्म है। मतलब वहाँ कोई लॉस नहीं है, लेकिन घर वाला ज़्यादा बेटर था। समझ रहे हैं आप? और निषिद्ध कर्म है, समुद्र के भीतर घुस के खेल रहा है, वो अलाउड है क्या? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं जाना अंदर में, दैट्स डेंजरस, बिल्कुल नहीं जाना। दैट्स कौन सा कर्म? निषिद्ध कर्म। तो कई लोग निषिद्ध कर्म न करें और निहित कर्म नहीं कर सकते, इसलिए काम्य कर्म करते हैं। जैसे निषिद्ध कर्म है चाय पीना, चाय नहीं पीना चाहिए, तो निहित कर्म है, और चाय पीना क्या है? निषिद्ध कर्म है। तो काम्य कर्म क्या है? हर्बल टी। अब आप समझे? आप हर्बल टी, हर्बल टी क्या है? काम। हर्बल टी से कोई नुकसान नहीं है आपको, कोई नुकसान है क्या? नहीं, लेकिन ये क्यों पिया जा रहा है? कहीं निषिद्ध में ना चले जाए। समझ रहे हैं आप? कई लोग ऐसे कामों का सहारा लेते हैं, उनको लगता है भाई क्या करें अब। जैसे कि आजकल मैंने सुना कि हर्बल बियर भी आया है, चिकोरी, हर्बल कॉफी। तो हर्बल कॉफी, हर्बल टी, हर्बल बियर, ये निषिद्ध में नहीं आता, लेकिन निहित में भी नहीं आता। ये किस में आता है? काम में कर्म। अब रह नहीं सकते। जैसे अच्छी मूवी, वेजिटेरियन मूवी, वेज मूवी है ये। वेज मूवी क्या होता है? नहीं बोलो जी, तो यू सर्टिफाइड है। एक तो चुम्मी भी नहीं है इसमें, पूरा वेजिटेरियन वेज मूवी है। कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए ठीक है, जो चरसी होते हैं ना, उनके लिए ठीक है, वो रह नहीं सकते। उनको बेचारे क्या करेंगे, अपने आप को मतलब इतना भी टाइट ना कर दो, तो पूरा तो महाभारत रामायण पे तो आ नहीं सकते ना, तो थोड़ा बीच में ये वाला देख लेते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं छोड़ने के लिए काम्य कर्म। ये बच्चे का भी एग्जाम्पल आता है। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है, अब उसको दूध छुड़वाना है, तो उसको बोतल पकड़ा देते हैं, निपल वाला, पीता रहता है। अब उसको दूध तो मिलता नहीं है कुछ, लेकिन जब बड़ा होता है तब समझ में आता है ये छुड़वाने का तरीका था। दैट्स अ काम्य कर्म। तो ऐसे ही भक्तों को कभी कभी ना बीच की कुछ कुछ चीज़ें प्रलोभन दे दी जाती है। लो प्रभु जी, ये थोड़ा सा ले सकते हो प्रभु जी, लेकिन आपने उस दिन क्लास में कह रहे थे कि मीठा जो है उत्तेजित करता है। काम्य कर्म, काम्य कर्म, खा लो। पर इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो अलाउड है। वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं आपका दिमाग ना घूम जाए। अभी किसी को बोलना नहीं, और एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं कैमरे में आ रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर मिलता है ना, मोमोज चोचोस खिलाते हैं आपको, है ना, कितनी आंखें चमकती हैं आपकी उस दिन, है। और सोचो आपको उबला हुआ तोरी, घिया, लौकी, कद्दू ये खिला, ये किस में आएगा? ये निहित में आएगा। अच्छा है बुरा ये खाना? यही बहुत अच्छा है। और निषिद्ध कौन सा है? पनीर, तला हुआ आइटम या नॉनवेज आइटम, है ना। नॉनवेज आइटम जो है ना, नॉनवेज आइटम क्या है? वो सब निषिद्ध आइटम है, बोनलेस चिकन वगैरह वो। अब वो है निषिद्ध बोनलेस आइटम, ये है पूरा सात्विक। अब भक्त कोई बीच का रास्ता खोजते हैं, सोयाबीन, सोया चाप, कटहल, मैंने वही वाली फीलिंग आती है, लेकिन वो नहीं है। समझ रहे हैं? काम्य कर्म, काम्य कर्म से कोई नुकसान नहीं है, सोया चाप से कोई नुकसान नहीं है, कटहल से भी नुकसान नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? उद्दीपन नहीं गया अभी तक। अगर ये गाइडेड नहीं रहेगा ना, पूरे चांस है यहाँ से उधर सरकने के। इसलिए मोनो भी मना करते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं करते हैं। कटहल तो अलाउ होता है, लेकिन सोया चाप वगैरह अलाउ नहीं करते प्रभु जी। वही एकदम पूरा, अरे कभी कभी जो चना मसाला बनता है ना, वो भी याद दिला देता है। जब हो जाता है ना, याद दिलाता है, काम में कर्म याद दिला देता हूँ। तो भक्तों को क्या करना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हैं, जिनको लगता है कि मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जो निहित कर्म में लगे, उनको क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं आप? कई बार काम में कर्म ना निहित कर्म जैसा लगने लगता है, उसको पार्ट ऑफ द लाइफ बना देते हैं लोग। वो पार्ट ऑफ द लाइफ नहीं है। जैसे जो रजोगुणी आइटम है,
वो काम्य कर्म है। इसी क्या बना था आज? पास्ता और एक और क्या था? चिली पोटैटो, हनी पोटैटो। ओके, आई एम सॉरी। ओके, चिली हनी। हमारे यहाँ एक दिन बना था चिंगारी पनीर। हाँ, अगले दिन चिंगारी निकलता है उससे। अब ये सब चीज़ें जो है ना, निहित में नहीं है। जैसे अगर तर्क पे आ जाओ ना, अप्रोच एक बात बताइए, उसमें पोटैटो है, उसमें चिली है और उसमें हनी है, तो सारे अलाउड आइटम्स हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उधर वाला ही, क्योंकि उधर से लोग आए हैं ना, रह नहीं सकते, इसलिए सब देना पड़ता है। अगर उबला हुआ खाना, टिंडा, तोरी, घिया ये दे दो ना, तो नाक मुँह छिड़काएंगे सब। तो इसलिए क्या करें, बीच में काम में कर्मा लगाना पड़ता है कि चलो भाई, हाँ तला हुआ आइटम वो भी आता है उसमें, हाँ तला हुआ। तो ये सब जो है वो काम में ही आते हैं। चूँकि निषिद्ध की आदत अभी गई नहीं है पूरी, कहीं उधर चले ना जाए, तो थोड़ा बहुत जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा पानी नहीं छिड़क देते, ले भाई हल्का हल्का चाटते पाटते रहते। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें धीरे धीरे किस पे आना है, निहित कार्य पे, और जो नेचुरल होना चाहिए, तभी आप भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। काम में से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन काम में का प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको प्रोन करा देगा, आपको उस तरफ लेके जाएगा। सो दिस इज हाउ वन स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स। एक बार एक भक्त कह रहे थे, प्रभु जी अगर गलत है तो फिर गोविंदा और गोविंदा संग जैसे दुकान रहनी ही नहीं चाहिए, फिर आपको लगता है गलत तो फिर खोला ही क्यों? तो बोला आपके लिए थोड़ी ना खोला है सर, आपके लिए नहीं है, आपके लिए था, आपके लिए अब है नहीं, आपके लिए था। अब आपको गेट नंबर 1 से नहीं आना है, अब आपका गेट नंबर 2 है, जहाँ पे कोई दुकान नहीं होता। गेट नंबर 4 से आइए, वहाँ कोई दुकान नहीं होता। क्या जरूरत है 1 नंबर से घुसने का? 1 नंबर गेस्ट के लिए है। और मान लीजिए कभी कल आप आते हैं तो एकदम 3rd बटन देखते हुए आइए, उस बात करता हूँ। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप भी अपनी जगह ठीक हो, नहीं खा करके या नहीं लेकर के। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की है ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं रह सकते, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उस ऑप्शन का मतलब नहीं है कि वो कंपलसरी है, उससे बाहर निकलना है। हमारे यहाँ एक मधु माधव प्रभु हैं, जानते हैं आप? वो गोविंदा में काम करते थे, अभी तो नहीं करते, लेकिन प्रसाद हमारे किचन में लेते थे। अभी भी लेते हैं, अब तो गोविंदा में शायद सेवा नहीं करते। उनकी आदत देखो, पतित पावन प्रभु, वो भी गोविंदा में सेवा करते हैं, लेकिन प्रसाद डिवोटी किचन में लेते हैं या ऊपर किचन में लेते हैं। उनको बात समझ में नहीं आती है। वो तो बहुत बढ़िया वैरायटी वहाँ खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। निश्चित और काम में कर्म लंबा नहीं सकते, लेकिन आप जो निहित कार्य है ना, उसमें आप लंबा जीवन चला सकते हो, उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। नित्य कार्य में आप पूरा जीवन बिता सकते हो, लेकिन काम में और निश्चित में तो इमीडिएटली आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे आपने निषिद्ध कार्य जब तक नहीं किया तब तक मन ठीक रहता है, मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है, और जैसे निषिद्ध कार्य आपने कर डाला तुरंत ग्लानि होती है। यस नो नो यस, यूँ तुरंत लगता है मैं गलत किया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, दिस वॉज रॉन्ग। तो इसलिए निषिद्ध और काम में दोनों से ऊपर उठकर निहित पे आना। जब तक निहित में नहीं आएंगे आप सत्वगुणी नहीं होंगे, जब तक सत्वगुणी नहीं होंगे तब तक हम इग्नोरेंस नहीं बचेंगे, और इग्नोरेंस ही हमारे को ले जाता है, पाप करने के लिए प्रेरित करता है और फिर पाप करवा देता है। सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर टेक्निकली कनेक्टेड। हमारे प्रभु जी, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनको मैं पूछते हैं और प्रभु जी आज क्या बना है, बतौरी ऐसे देखते हैं, मेरे को लगता है ना कि मतलब मैंने क्या गलत कर दिया। प्रभु जी क्यों बनाते हो ऐसे प्रभु जी ये सब चीज़? उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये बीमारों का खाना है। देखिए हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी को उतना ही देना चाहिए जितनी की इसको ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे ना तो फिर सेविंग्स चालू होता है, और ब्रह्मचारी के लिए सेविंग्स अच्छा नहीं होता, कुछ किसी चीज़ की भी, इवन ज्ञान की भी ज़्यादा सेविंग्स अच्छी नहीं है। प्रभुपाद ने कहा 2 घंटा बहुत है, सुबह 1 घंटा भागवत, शाम में 1 घंटा गीता, बस बाकी दिन सेवा करो, मैंने वर्कआउट बर्न आउट करो। वो जहाँ इकट्ठा होगा ना ईगो बढ़ जाएगा। उसी तरह खाने में भी होता है। अब मोटापा क्या होता है, से जेंट्स में प्रभु जी में पेट निकलता है और माताओं का हिप निकलता है। फैट का पहचान ये है। अब ये पेट निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, जमा हो रहा है। मैंने किसी को अगर प्रॉब्लम है या कोई एक्सेप्शनल, वो अलग चीज़ है, पर जनरली जो मोटापा होता है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना इनटेक है आउट उतना नहीं हो रहा है, जितनी एनर्जी हम ले रहे हैं उतना बर्न आउट नहीं हो रहा है।
और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जैसे अगर आप एथलीट हैं तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, अगर हम एथलीट नहीं तो हम क्यों प्रोटीन लें। जैसे सोयाबीन में या मसूर दाल में क्या होता है, मशरूम में क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है। अभी ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलाउड नहीं है, नहीं, कई लोगों के लिए अलाउड है, कई जगह जरूरत है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो लोग ले सकते हैं क्योंकि वो बर्न कर सकते हैं, हम बर्न नहीं कर सकते, तो फिर आप ले लेते हो। अब आपके पास एनर्जी इकट्ठी हो गई, मतलब बहुत ताकत हो गया, अब आप चल रहे हो, लड़ेगा, अब यही होगा, फालतू का कहीं ना कहीं ताकत दिखाओगे आप। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, वो कहीं पे भी ना हर चीज़ को इससे तोड़ता था, तोड़ देगा, आजा, डबल टाली, टाली जानते, टाली जो घर के ऊपर टाइल लगाते ना, टाइल्स, ये वाला टाइल्स नहीं, वो वाला जो लाल वाला है ना, लाल वाला, उसको तोड़ता था। भाई मुझे याद आता वो क्या इंसान था, वो उसका हाथ पूरा लोहे का था, वो खाता भी वैसे ही था। मान लो अब यही बचा है, खा करके टाइल्स के ऊपर ताकत निकाल रहे हो आप। क्या क्या ये समझदारी है बताओ। कोई ढंग की जगह अगर ऐसा हो दिखाने का, वहाँ पर मैं उसके लिए अगर खा रहे तो बात समझ में आती है। मान लो कोई किसान है, वो दिन भर मेहनत करता है और फिर वो खाता है तो बात समझ में आता है। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है तो क्यों खाएं उतना, क्यों लें उतना, ये टेक्निकल रीज़न है। इसलिए ये सब चीज़ें निषिद्ध है। आप इकट्ठा कर लोगे, मन को उत्तेजित करेगा, फिर वो मन उत्तेजित होगा तो आओ प्रभु पाप करें, हाँ मिलजुल के, फिर दोनों मिलकर बैठ के पाप करते हैं। चलो जी बैठ के पाप किया जाए, पेट भरा रहता है ना, पेट भरने के बाद मसकरी सूझती है वो, है ना, अब तो करेंगे तो करेंगे। बदमाशी जितनी बदमाशी होती है वो सारा का सारा दिमाग में आता है। ऑल दीज थिंग्स कम्स बिकॉज ऑफ दिस काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, इससे आता है। तो इन दोनों से निकल करके हमें निहित कर्म पे आना है, जो गुरु ने दिया है वो करना है, जितना बोला गया उतना करना, आराम से। जैसे कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम चाहते हैं नहीं करें फिर भी हम करते हैं, वो मन की चर्बी होने के कारण, मन में चर्बी हो गया ना, इसके कारण हो गया, वो बदमाश जीट हो गया, उसको आपने उसके डिमांड्स पूरे किए हैं, वो बिगड़ गया, वो सुनने वाला नहीं है। जैसे कुछ बच्चों को दे दे के बिगाड़ देते हैं ना, और कभी ढंग का काम वो लोग नहीं करेगा वो, क्योंकि बिगड़ चुका है, आपने उसको बिगाड़ा है उसकी आदतें पूरी कर करके। और जो शुरू से ही बेचारा एकदम, जैसे पीपीटी का मतलब क्या, पीपीटी का मतलब है ना कि उसको मतलब मन को कूटना, एकदम कूट काट के 1 साल में उसको फिट कर देता है। अब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, ये पीपीटी का कोर पर्पस होता है, माइंड को ये समझा देना कि देखो यू आर एक्चुअली दास, नाउ यू कैन गो टू एनी डिपार्टमेंट। यही होता है पीपीटी या एसटीटी ट्रेनिंग का मतलब यही होता है, माइंड को ट्रेन करना। माइंड बाहर में बॉस है, यहाँ बनाया जाता है दासानुदास, दासानुदास की भावना रहती है, फिर वो फर्स्ट क्लास चलता है। जहाँ फिर उसको ऐसा कोई काम मिला जिसमें बॉस वाली भावना आएगी, फिर वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए निहित कर्मों में रहना है, सात्विक जीवन जीना है और प्रकाश में रहना है, ज्योतिर्मय जीवन जीना है। तो तामसिक प्रकार से हम अपने आप बचेंगे, तामसिक लाइफ से बचेंगे, तामसिक डिज़ायर नहीं आएंगे और फिर अपने आप नहीं बढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, जनरली मैं 4 चीज़ें बताता हूँ जो हमें, एक भक्त को हमेशा खुश रखता है। अब चूँकि हम अब सात्विक जीवन पे हैं, निहित कर्म कर रहे हैं, तो 4 चीज़ें हैं जो अपने आप को हम सात्विक तरीके से रख सकते हैं। इसको कहते हैं PQ, EQ, IQ और SQ, है ना। PQ होता है फिजिकल क्वोशेंट। आप अगर चाहते हैं कि हमेशा खुश रहें, तो खुश रहने के लिए कई लोग कई सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं, है ना। खुश रहने के लिए जैसे कई लोग सोचते हैं मैं गा लूँगा तो खुश रहूँगा शारीरिक तौर पे, कई लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा गुणगान हो जाए मेरा तो मैं खुश रहूँगा। नहीं, शारीरिक रूप से अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो भोजन, निद्रा और थोड़ा वर्कआउट, ये 3 चीज़ें होंगी ना, यू विल बी हैप्पी। इसको कहते हैं PQ, फिजिकल क्वोशेंट। तो शारीरिक मतलब, सात्विक मतलब कि जैसे जो खाना है एक तो टाइम से हो, और दूसरा जैसे मैंने बताया सात्विक हो। अगर राजसिक आइटम आ भी जाए ना तो उसको बहुत कम लेना है और सात्विक आइटम को ज़्यादा लेना है। मैंने हम तो ये प्रेफर करते हैं कि सात्विक चीज़ों से पहले खूब पेट भर लो, पूरा पेट भर जाए ना, अब थोड़ा सा अगर कुछ किसी ने दिया है मिठाई वगैरह थोड़ा सा खा, खुद एकदम देखना जेंटलमैन की तरह कम लोगे आप। लेकिन अगर आपने सात्विक चीज़ को साइड में रखा है और राजसिक तामसिक चीज़ पहले ले लिए ना, तो सात्विक कम लोगे आप, समझ रहे आप। खूब सारा ना सैलड से या खीरा से या ऐसी चीज़ों से ना पूरा पेट भर लो पहले से सात्विक आहार से, और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा, हाँ लाइए महाप्रसाद आप दे रहे थे ना, अपने आप थोड़ा सा लो एकदम सभ्य व्यक्ति की तरह। लेकिन अगर पेट खाली रहेगा ना तो राक्षस की तरह खा जाओगे पूरा, और वो हम पचा नहीं सकते। तो PQ का मतलब होता है फिजिकल क्वोशेंट। फिजिकल क्वोशेंट में अन्न आता है, प्रसाद होता है। प्रसाद एक तो टाइम से और दूसरा सात्विक,
4 घंटे के अंदर पका हुआ, प्रेफरेबली गर्मा गर्म, कन्फर्म। दूसरा, निद्रा, टाइम से सोना। ये भी आपके मूड को ना ठीक रखता है, आपके शरीर को अच्छा रखता है। अगर कोई टाइम से सोए, टाइम से उठे ना, उठने के बाद खुश रहता है। कितने लोगों ने महसूस किया इस चीज़ को? समय से सोए, समय से उठे, और रात में एक बार भी सूसू पॉटी नहीं लगाओ, कितना बढ़िया लगता है। लेकिन सोचो, आप 9:30 बजे सोए और 11:30 बजे आपको अमरिंदर उठा रहे, प्रभु चाबी कहाँ रखी है, गाड़ी की चाबी चाहिए थी। कितना गुस्सा नहीं आएगा आपको? ऐसे ही करते हैं। मैं गलती से नाम ले लिया इनका। तो जैसे आप उठते हो ना, तो टाइम देखते हो, अरे नालायक, यू फील अनकंफर्टेबल। या फिर मान लीजिए पूरी रात आप सो नहीं पाए, पलटी पलटी किए, उठपटांग खा लिया आपने, नींद नहीं आ रही ठीक से, और सुबह जो है 3:30-4 बज गए, सब लोग उठ रहे हैं, यू डोंट फील गुड, अच्छा नहीं लगता उस समय ना। पूरे दिन ना थकावट सा लगता है और मन इरिटेटेड रहता है पूरे दिन। क्यों? पता है, नींद पूरी नहीं हुई है, अच्छी नहीं है। अच्छी नींद से ना व्यक्ति खुश रहता है। साउंड स्लीप हो जाए ना, अच्छा लगता है। कोई गाली भी देगा ना, थैंक यू, नहीं बुरा लगता है, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। दिस इज PQ, फिजिकल क्वोशेंट। और थोड़ा वर्कआउट, आप लोगों को तो खैर बताने की जरूरत नहीं, आप लोग वर्कआउट करते हैं, कम से कम 8000 कदम, थोड़ा शरीर से पसीना निकलना चाहिए, मिनिमम 20 मिनट्स। इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग करते हैं, जो बाहर के लोग वो नहीं करते, पूरे दिन चेयर जॉब रहता है। वर्कआउट करने से इमीडिएटली अच्छा लगता है। थोड़ा एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ, 15-20 मिनट प्रयास करता हूँ थोड़ा डेली करने का। एक्सरसाइज की खासियत ये है ना, इमीडिएटली अच्छा लगता है। ऐसा नहीं अभी करोगे कल अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। तत्क्षण, उसी समय थोड़ा योगा प्राणायाम करो, थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा आप सूर्य नमस्कार वगैरह करो, तुरंत अच्छा लगता है। तो फिजिकली अगर आप खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये 3 काम करिए। बाकी सारी चीज़ें, शारीरिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो सब एक्सटर्नल है, वो मिले ना मिले वो कोई ज़रूरी नहीं है। ये है शरीर की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। आपका कोई ना कोई दोस्त, राजदार, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप दिल खोल के बात कर सको, जिससे आपको लगे कि मेरा नुकसान नहीं करेंगे, जिससे आपको लगे कि ये मेरा अपना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं उपदेशामृत में 6 प्रीति के लक्षण है ना, गुह्यम आख्याति प्रक्षति भूंगते भोजते चैवा षड्विधा, ये प्रीति के लक्षण। प्रेम का लक्षण यही है। आश्रम छोड़ के कौन जाता है? कौन इस संसार से अलग हो जाता है? किनको छूट जाता है? जिनका कोई है ही नहीं, बोलने वाला, बताने वाला या समझाने वाला, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपना समझता हो। जो अकेला अकेला रहता है, साइड रहता है ना, उसको बहुत मुश्किल चांसेस है कंटिन्यू करने के। तो दोस्त ढूंढना चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग शुरू से ही सर्वव्यू से बड़ा कंफर्टेबल है, सर्वव्यू से मैं कुछ भी बात कर लेता हूँ, आई फील वेरी कंफर्टेबल, है ना। अमोघ लीला प्रभु हैं, मुझे कुछ बात दिक्कत नहीं होती। मोहन से थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बात प्रोजी से भी हो जाती है। प्रोजी थोड़ा सा एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो सर्वव्यू प्रभु और अमोघ लीला प्रभु समकक्ष हैं, तो कंफर्टेबल फील करते हैं। बचपन से जानते हो, बचपन से इन द सेंस कि इस्कॉन के डे 1 से जानते हो मेरे को, तो कंफर्टेबल लगता है। होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसे स्पिरिचुअल फ्रेंड रहते हैं तो मन आपको चीट नहीं करेगा, मन आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपके पास एक दोस्त है जिसको आप सब कुछ बोल सकते हो। सो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। आज इमोशंस लोग ना मोबाइल से शेयर करते हैं, इमोशंस मशीन से शेयर करते हैं, लोगों से शेयर नहीं करते। दूसरों की कहानी सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं, अपनी कहानी नहीं सुनते। चैट GPT से अपनी सारी इमोशंस शेयर करते हैं। आप ट्रेन हो, मेट्रो हो, बसेस हो, कहीं पे भी देखो, हर किसी को ना बस मोबाइल चाहिए, अपने मोबाइल की दुनिया में है। साथ में बैठे व्यक्ति का कदर ही नहीं है। पहले लोग मिलते थे एक दूसरे से, चीज़ों के बारे में नहीं पूछते थे, लोगों के बारे में पूछते थे। तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है, तुम्हारी घर गृहस्थी कैसी चल रही है। आज पूछते हैं तुम कैसे हो, उसका पूछते हो कौन सा मोबाइल लिया, नई गाड़ी कौन सी ली, और आजकल फ्लैट कहाँ पे है। नॉन लिविंग बातें करते हैं। आज नॉन लिविंग एसेट ही एसेट बन गया है, मोबाइल एसेट बन गया है। बच्चा क्या कर रहा है वो नहीं पूछते हैं, देखते हैं मोबाइल हाथ में कौन सा है, एप्पल का मोबाइल है, OnePlus है, बड़ा आदमी है, ये पैरामीटर बन गया है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे लोग ना ऑकवर्ड स्टेप ले लेते हैं अपने जीवन में। यही लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ये लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो शेयर करना चाहिए, बोल देने से हल्का हो जाता है। कल एक भक्त मेरे से बात कर रहा था, कह रहा था मेरे को पता प्रभु जी मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब आपको बोल रहा हूँ ना तो मुझे अच्छा लग रहा है।
ठीक है भाई, बोल ले फिर। अब मैं इधर से कुछ बोल रहा हूँ, नहीं प्रभु जी आप मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप मेरे को यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, पर मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बोलने में मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। बट ठीक है भाई, बोल ले, डाल ले कूड़े को जितना डालना है। बोलने से हल्का महसूस होता है। आदमी जहर पी लेता है ना तो उसको उल्टी कराना पड़ता है, उल्टी करा लोगे तभी दवाई देने का फायदा है। तो अंदर की भड़ास, अंदर की गंदगी निकल जाए ना, दैट्स इट। बट ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा आपको चयन करना पड़ता है कि कौन आपका राजदार बन सकता है, पर ऐसा नहीं कि कोई बन ही नहीं सकता। अगर कोई नहीं बन सकता तो आप डीटीज को जाके बोल दो। नवदा भक्ति में आता है ना, आत्म निवेदन, जाकर के भगवान के सामने आप प्रेयरफुल मूड में बताइए, सारा कुछ रिपोर्ट दीजिए। पहले लोग बात करते थे, पहले लोग वो फीलिंग्स रखते थे। कोई भी बच्चा कुछ अगर करता था, गलत बोलता था, तो लोग बोलते थे छाती पे हाथ रख के बोल तो जरा, मतलब मालूम है यहाँ भगवान है। अब आजकल छाती पे हाथ नहीं रखवाता कोई, दूसरे पे नहीं रखवाता है, भरोसा ही नहीं रहा वो। अब मंदिर में नहीं बोलते चल मंदिर में चल के कसम खा, कोई बोलता है वैसा? बोलते ही नहीं, वो फेथ ही नहीं रहा लोगों को। इसलिए हार्ट रिवील नहीं कर रहे भगवान से। अब हार्ट रिवील नहीं करते तो अंदर जमा होते 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 ना वो चोकअप हो जाता है, बन जाता है। सो EQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर हैज़ टू बी समवन टू हुम यू कैन शेयर योर हार्ट, योर थॉट प्रोसेस। नहीं तो आप अपने मन को गुरु बना लोगे और मन आपको फंसा देगा। कभी भी मन को गुरु नहीं बनाना है। तीसरा IQ है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी कि जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो डे टू डे लाइफ में यूजफुल होते हुए दिखना चाहिए। अगर वो यूज़ होता दिखता है ना तो अच्छा लगता है, मीनिंगफुल लगता है। यानी कि आपका जो नेचर है, जैसे आप मान लीजिए गा सकते हैं और आपको गाने को मिल जाए तो यू इन्जॉय, है ना। अगर आप बहुत अच्छा PPT बनाते हैं और आपको PPT बनाने को मिल जाए तो यू इन्जॉय योर लाइफ। लेकिन आपका जो नेचर नहीं है और अगर वो दे दिया जाए ना तो बड़ा हेडेक हो जाता है। जैसे कई लोग कई पढ़ाई ऐसी करते हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता लाइफ में। एक भक्त है हमारे, उन्होंने बेचारे इंजीनियरिंग की है और उनको बैठा दिया कस्टमर सर्विस मेट्रो में। मैंने कहा आपने इंजीनियरिंग किया था ना? हाँ। तो ये क्या कर रहे हो? अरे क्या करें, जो नौकरी मिल गया हमने कर लिया। कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो बेचारा सिविल इंजीनियरिंग का लड़का, और वो भी क्या करता है, कार्ड रिचार्ज करता है मोबाइल का, वो मेट्रो का। वो कोई कनेक्शन नहीं है। क्या फ़ायदा उतनी पढ़ाई करने का, वो कनेक्शन ही नहीं बना ना। तो कभी कभी ऐसा होता है। ऑफकोर्स कभी कभी ये भी होता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स का आपको टेस्ट दिया जाता है, ये दे लो। लेकिन फिर भी एक समय के बाद ना आपको अपने साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से ही सेवा करना पड़ता है, या सेवा करना चाहिए, फिर आप लंबा चल पाएंगे। जो अपने नेचर के हिसाब से सेवा नहीं करेगा वो लंबा नहीं चल पाएगा। और ये कुछ समय के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि PPT में सोचेंगे प्रभु जी मेरा नेचर तो ये नहीं है। नहीं, PPT का मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें हर चीज़ का आपको टेस्ट दिया जाएगा ताकि आपको सब कुछ पता हो। मेडिकल में भी होता है, सब कुछ बताया जाता है, एनाटॉमी बताया जाता है, फार्मेसी बताया जाता है, ऑपरेशन, सब कुछ सिखाया बताया जाता है। लेकिन आगे चल के आप कोई एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, हार्ट के या लंग्स के या इसके भी हो। तो दैट्स IQ। तो ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, PQ, EQ और IQ। ये तीनों बॉडी लेवल के हैं। SQ में आता है आत्मा लेवल का, और SQ अगर ठीक रहेगा ना तो ये बाकी तीनों जो है अपने आप ठीक हो जाएंगे। SQ यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट। जो आत्मा है हमारी, या हम जो आत्मा है, हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मछली की रिक्वायरमेंट पानी है ना, उसी तरह हमें स्पिरिचुअल कंटेंट चाहिए। जब स्पिरिचुअल कंटेंट मिल जाता है तो व्यक्ति बड़ा खुश रहता है, बड़ा एकम्प्लिश्ड महसूस करता है। वो उसको उसकी खुराक मिल जाए। जैसे मॉर्निंग में भागवतम है, चैंटिंग है, इसी का धर्म, हरिनाम संकीर्तन है, ये सब आत्मा की खुराक है। उस तोते और पिंजड़े वाले एग्जाम्पल में ये तोता का खुराक है। सही बात है। तो तोते का खुराक है वो। अगर आप तोते को खुराक देते रहो ना, आप देखना अपने आप खुश रहोगे। भले आपको लाइफ में कुछ मिले ना मिले, अगर आपको प्रॉपर पोषण मिल रहा ना, पूरा जीवन कट जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं हमारे बेसिस में जिनकी जॉब नहीं लगी, लेकिन उनसे ज़्यादा खुश हैं जिनकी जॉब लग चुकी है। हाँ, जिनकी जॉब लगी है वो 4 रोटी 3 रोटी खाते हैं, जिसकी नहीं लगी वो 10-11 रोटी खाते हैं। जिसकी जॉब लगी वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, जिसकी नहीं लगी है ना मस्त सोता, खूब मोटा भी हो रहा है, खुश है वो। पता है क्यों? आत्मा उसका जो है ना संतुष्ट है। उसकी आत्मा दुखी है क्योंकि वो चैंटिंग नहीं कर पा रहा, ठीक से भागवत नहीं पढ़ पा रहा। हालांकि इसके पास जॉब नहीं है, लेकिन बेस में फुल मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है वो। तो आत्मा का पोषण होना बहुत ज़रूरी है। शरीर का भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आत्मा का पोषण है। तो आत्मा का पोषण के लिए कैसे हम अपने आत्मा को हमेशा खुश रखें, इसके लिए 4 मैंने प्रोवर्ब सुने थे जो मुझे याद आ रहा है। राधे श्याम ने एक बार बताया था ये। उन्हें कहा था, आप भी
ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए याद कर सकते हैं, बोलिए लुक बिहाइंड एंड ट्रस्ट कृष्णा, नहीं, लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा, लुक अहेड एंड ट्रस्ट कृष्णा, लुक विद इन फाइंड कृष्णा, लुक्स अराउंड सर्व कृष्णा। तो ये सात्विक पोषण है, ये आत्मा का पोषण है। अगर ये काम करेंगे हमेशा खुश रहेंगे। जैसे लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा, जो भी हुआ सब के लिए भगवान को धन्यवाद बोलो। कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, भारत में जन्म दिया, आज आपकी कृपा से भले ही कितना गड़बड़ घोटाला हुआ लेकिन वो ज़रूरी था, तभी तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। पुरानी चीज़ों के लिए कोसिए मत, अच्छे स्कूल में पढ़ा होता, ये किया होता, वो किया होता, हद पूरा जीवन बेकार हो गया। नहीं, जो जो चीज़ें अच्छी हैं उसको याद कर करके भगवान को धन्यवाद दीजिए। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ बच गया, मैं कहाँ और पटांग ज़िंदगी में फंस गया होता, तब बढ़िया जीवन, शाम रंगीन सुबह हसीन, मस्त जी रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं। जितना एक्साइटमेंट हमारे जीवन में ना, किसी के जीवन में एक्साइटमेंट नहीं है। मैं हर दिन सुबह उठता हूँ ना, एक नया प्रोग्राम होता है, आज ये करना है, आज ये करना है। सुबह उठ के जो खुशी मिलती है ना, मैं पूरे दिन का प्रोग्राम याद करता हूँ अपने आप को खुश करने के लिए। आज क्या क्या है, आज कहाँ कहाँ जाना है, आज क्या क्या करना है, वो मेरे को मोटिवेशन देता है। उसको कहते हैं किक। किक समझते हैं ना, वो चर्सी लोग लेते हैं ना, जो किक है ना, ये किक आता है इससे। जैसे हमारे यहाँ बीच में अभी परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा किक है ये। वाह, महाराज इज कमिंग। अब पूरा बेस लगा हुआ है उनके स्वागत के लिए। परसों आ रहे हैं महाराज, कल आ रहे हैं दिल्ली मंदिर में, और परसों हमारे यहाँ दर्शन देंगे। अब देखो सुन के कितना खुशी लगता नहीं? यस। और 8 तारीख को पता है क्या है? 8 तारीख को हम लोग पिकनिक मना रहे हैं लाडो सारे भक्तों के साथ, पार्क में। बहुत बड़ा पार्क है, लास्ट ईयर में मनाया था। थे आप लोग मुझसे कोई? लास्ट ईयर नहीं थे ना? ये इधर ही थे। उसमें क्या करते हैं, हमारा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना नीले गगन के तले होता है। आप थे उसमें? हाँ, साकेत वाले भी आए थे उसमें। आए नहीं थे वो, टहलते टहलते आ गए थे। ये देखने के लिए आए थे कैसा होता, हम भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना मोटिवेशन देता है। बरेली जाना है, ये कब जाना है? किक, यस। जैसे आप लोग 3 महीने अभी बिता के आए ना, हर दिन किक था नहीं? मज़ा आ गया। हाँ, प्रसाद। अब प्रसाद जैसे जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए ना, एक किक रहता था। वाह, आज देखते हैं क्या खुलता, खुलते ही कृष्णा पार। ये बाहर के लोगों में नहीं है, बड़ा ड्राई लाइफ है। वही ऑफिस, वही शक्ल, वही सूरत, वही घर वाले, वही खाना। पूछते हैं वो क्या बनाओ आज खाने में, बनता वही है। कुछ है नहीं, खाली माताजी बस खाली पूछती हैं क्या बनाऊं मैं, कुछ भी नया नहीं होता। और जहाँ अगर बोल दो, मैं सोच रहा था ना कि आज अगर छोले भटूरे बन जाते, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा तुम्हारे, तो पूछते ही क्यों यार तुम? हाँ, तो ऐसे करके बोलेंगे खुद बना लो, ये कर लो, इस तरह करें। बाहर का लाइफ लगता है बहुत अच्छा है पर बहुत ही नीरस है, और हमारा लाइफ लोगों को लगता क्या है? बहुत नीरस है। और हमारा लाइफ बहुत रंगीन है भाई। इतने मजे हैं यहाँ पे ना। सो दैट्स वाई इन सभी चीज़ों के लिए किसको धन्यवाद देना चाहिए? थैंक यू सो मच कृष्णा, आपने पीछे जो भी कुछ दिया है ना, उन सब के लिए धन्यवाद। आपने वो जो दिया तभी तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सोचो हम क्लास के टॉपर होते, इंजीनियरिंग के टॉपर होते, अगर हम कैंपस सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गए होते तो पता नहीं कहाँ फंसे होते। अच्छा हुआ सेलेक्ट नहीं हुआ, अच्छा हुआ एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अच्छा हुआ बॉस ने निकाल दिया, अच्छा हुआ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमी रहती थी लाइफ की ना। अब पता चलता वो कमी क्यों जरूरी थी, क्योंकि भगवान को यहाँ भेजना था। मैं लाइफ में एक ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया था, एक ही, फर्स्ट एंड लास्ट। वहाँ पहुँचने मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा भाई जिस एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचते थे, हालांकि एग्ज़ाम भी, वो एग्ज़ाम मैंने लोग गेट से, दीवार से, खिड़की से, छत से आ रहे थे देने के लिए। भाई क्या है एग्जामिनेशन सेंटर, घुसने घुसने ही माथा ख़राब हो गया। मैंने हाथ जोड़ लिया, भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसे परीक्षा, ना मुझे ऐसा नौकरी चाहिए। पर मैं सोचता था, मेरे घर वाले बोलते थे बेटा ऐसा सोचेगा तो फिर तू करेगा क्या? मैं भी चिंता करता, हाँ यार मैं करूँगा क्या लाइफ में। लेकिन आप समझ आता बहुत ज़रूरी था वो, है ना। वो फ्रस्ट्रेशन अगर मैं नहीं देखा होता
तो शायद ये चीज़ रिलीज नहीं कर पाता। तो लॉर्ड हैज़ प्लान फॉर एवरीवन टू लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा। घर में कभी कभी कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेट किए हैं आपको, है ना, बहुत परेशान किए। कई लोग बहुत पिटे हैं घर में, है ना। कई लोग अपनी माँ को खो दिए बचपन में, कई लोग अपने पिता को खो दिए, है ना। कई लोग भाई को, बहन को। कुछ लोग की भाभियाँ ऐसी आ गई हैं ना कि उनको देख करके बैराग जग गया। पर वो समझ में नहीं आता था कि यार मेरे घर वालों से बनता क्यों नहीं है। मैं कितना कोशिश करता हूं, इनसे बनता क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं बनता था क्योंकि आपको भगवान यहाँ लाना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम प्रभुपाद जी से नहीं बनता था। उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि लग रहा मुझे दूसरी शादी करनी होगी। उनके पिताजी ने क्या बोला, नो, ये आपको संन्यास लेने में ईजी होगा। सो वी शुड लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा। जो भी हुआ है ना, बढ़िया हुआ भाई, तो जरूरी था, तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। यस नो यस। लुक अहेड एंड ट्रस्ट कृष्णा। आगे बढ़िए और भगवान पे पूरा भरोसा रखिए। भगवान के क्षेत्र में आंख बंद करके भी दौड़ेंगे ना, कुछ नहीं होगा आपको। अब माया के क्षेत्र में आंख खोल के चश्मा लगा के दौड़ेंगे, 50 बार गिरेंगे। ये दुर्योधन था ना, जहाँ पानी था वहाँ उसको जमीन दिख रहा था, जहाँ जमीन उसको पानी दिख रहा था। भगवान के क्षेत्र में, भगवान की सेवा में ना, आंख बंद करके ट्रस्ट करके चलना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आपने बुक डिस्क्रिप्शन देखा होगा, कुछ पता नहीं यहाँ बुक होगा कि नहीं होगा। इनकी शक्ल देख के लग रहा सारे के सारे हम दूध टाइप के दिख रही हैं, नहीं। उधर के उसकी शक्ल देखते थे साउथ इंडियन में। ओके टेक 5000। शक्ल तो ऐसी बना रहे थे, 5000 इतना आराम से दे दिया है, नहीं। उनकी शक्ल देख के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन अप्रोच करने में लगता था, अप्रोच करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, इस शहर में जाऊं कि नहीं जाऊं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट यू ट्रस्ट कृष्णा, यू मूव्ड अहेड एंड देन यू गॉट अ सक्सेस। तो भगवान के क्षेत्र में ना, जब भी कोई सेवा मिले ना, डरना नहीं चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, कर डालो। जैसे एक टनल में जब गाड़ी घुसती है ना, तो कोई व्यक्ति घुसता है तो कैसा दिखता है टनल? अंधेरा। फिर भी गाड़ी घुसती है कि नहीं? गाड़ी घुसे और थोड़ी देर के बाद आगे अंधेरा, फिर पीछे भी अंधेरा हो जाता है। ले ये भाई तो दोनों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन फिर भी क्या करते हैं? चलते रहते हैं। तो रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं, रुकना नहीं, चलते रहना। और चलते 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 क्या होता है, आगे लाइट दिखने लगता है। ऐसे होता है लाइफ में। तो कभी कभी ऐसा लगता है भाई मैंने गलती तो नहीं कर दी पीवीटी करके। पीवीटी आ गया, अब आगे तो भविष्य कुछ दिख ही नहीं रहा, अब पीछे वाला भी छूट गया। मैंने आगे अंधेरा पीछे अंधेरा, भाई जाए क्या करेंगे क्या? कोई बात नहीं, चलते रहो, भगवान पे भरोसा करो और चलते रहो। चलते रहोगे चलते रहोगे, कब आपको कहाँ पहुँच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो ये जीवन जो है पूरा रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। जैसा है वैसा दिखता नहीं है। सो वी शुड मूव अहेड एंड ट्रस्ट कृष्णा। लुक विद इन एंड फाइंड कृष्णा। भगवान हमारे भीतर विद्यमान है, हर किसी के हृदय में विद्यमान है परमात्मा के रूप में, और वो हमें हर पल हर क्षण इंस्ट्रक्शन देने को तैयार है। वो 2 तोते वाला एग्जाम्पल याद है ना? एक तोता एंजॉय करता है, एक तोता जो है देखता रहता है। तो भगवान हर पल हर क्षण हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे, पर हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है ना, आपको पता है ये वातावरण में भी ना छंद हैं। जब गरुड़ जी चलते हैं ना तो उनके पंख से वेद ध्वनि निकलती है, पर हमें सुनाई नहीं देता वो, क्योंकि साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं हर पल हर क्षण। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातम शांति पृक्षति, वो हमें शांति देते हैं। सुहृदय सबसे बेस्ट, हमारे सुहृदय मैंने बढ़िया हार्ट वाले हमारे हृदय बैठे हुए। हम उनको सुनते नहीं हैं, अपने मन की सुनते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। कभी भी फंसो आप ना, शांति मन से आंख बंद करके भगवान से पूछो भगवान क्या करना चाहिए। और कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ लाइफ का पल ऐसा होता है ना कि कोई नहीं होगा आपके अगल बगल में, भगवान ही गाइड करते हैं। जैसे कोरोना काल में कोई नहीं था, सारी पढ़ाई लिखाई दुनियादारी रिश्तेदारी सब खत्म। वो बेचारा एकांत आत्मा ना बस परमात्मा के भरोसे था, वही उसको गाइड किए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मति काम नहीं आती कभी कभी, लेकिन जो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं ना उसको। आपको पता है किसी गुरु के पास जाओगे, किसी शुद्ध भक्त के पास जाओगे, जब वो बोलते हैं ना तो कहा जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम है।
गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि वो जो बोलते हैं ना सीधा वही बात बोलते हैं जो परमात्मा बोल रहे होते हैं। इसलिए गुरु की वाणी ना इज़ एज गुड एज भगवान की वाणी, क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान से बहुत क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। हमारा या तो ट्रांसल्यूशन या तो ओपेक है ही नहीं कुछ। तो भगवान की सुननी चाहिए, हमें देखना चाहिए भगवान क्या अंदर से ध्वनि दे रहे हैं। बहुत पहले एक सिनेमा देखा था, उसमें बेचारा वो परेश रावल था, जब भी कुछ गड़बड़ करता था तब आ जाता था, गोलमाल है भाई कुछ गोलमाल। बोलते बाबू ये रे मेरे को कुछ इधर गड़बड़ लग रहा है रे भाई, मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है। वो भगवान गाइड करते हैं उसको, नहीं ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है हम सही नहीं कर रहे हैं। पर कुछ लोगों को ना ये बंद हो जाता है आना, साहब ठीक है साहब चलेगा, घोर तमोगुण में, घोर इग्नोरेंस में। तो वी शुड गो विद इन। हम लोग पढ़ते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अदर रियलाइजेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। सारी प्रॉब्लम सारी दुनिया हमारे भीतर ही है, बाहर हम क्या ढूंढ रहे हैं। वी शुड फोकस ऑन इनर इंजीनियरिंग, हम एक्सटर्नल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। वी शुड लिग विद इन एंड फाइंड कृष्णा, एंड फाइनली लुक्स अराउंड एंड सर्व कृष्णा। अगल बगल में हमेशा कहीं भी अपॉर्चुनिटी देखे हमें सर्व करना चाहिए। भगवान हर कण कण में और हर जन जन में भगवान विद्यमान है। जिसको भी देखें, जा रहे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखते हैं उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप ये काम करते हो ना आपको तुरंत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है। किसी भी ऐसा कोई पहचान नहीं, किसी भी अनजान व्यक्ति को पकड़ लो और उसको कृष्ण के बारे में बताना शुरू करो, पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगता है। वही कल मैं आईटी का क्लास देने के लिए रुका था, वहाँ पे सोचा था मैं 9 बजे उठ जाऊँगा, 9 सवा 9 बजे, लेकिन उनके क्वेश्चन सब मुझे अच्छे लग रहे थे। 9:35, 9, साढ़े 9, 9:35, 40 तक मैंने बोला अच्छा लगा। मैंने बोला आप पूछिए, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। उनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना मेरे कुल खूंट के, ना मेरे रिश्तेदार, ना मेरे खून है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कृष्णा कनेक्शन है। किसी भी व्यक्ति को जब आप गाइड करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलता है, चैन से रात में नींद आती है, लगता है आज कोई ढंग का काम किया मैंने। ये जितने लोग ऑफिस में काम करते हैं, तथाकथित जीवन जीते हैं, पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, रात में जाकर ऐसा लगता है चूसा हुआ आम चूस के छोड़ दिया किसी ने रात में। हाँ पूरा तो डिस्गस्टिंग लगता है वो। लेकिन हम लोगों को रिलेट भी हो जाता है ना, मान लो 10, 11, 12 भी बज जाए ना, प्रीचिंग करके आते हुए बहुत सुकून मिलता है। कोई बात नहीं यार, अच्छा दिन रहा है ना, बहुत भक्तों को आज गाइड किया, यू फील सो ब्लिसफुल। तो प्रीचिंग में लाइफ है, प्रीचिंग में जान है, और हर कोई प्रीचिंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यासासन में बैठ के प्रीचिंग होता है, कोई भी प्रीचिंग कर सकता है। एनीवन कैन डू प्रीचिंग एनीवेयर। महाप्रभु ने नित्यानंद को सिर्फ इतना बोला है, घरे घरे जाओ, मांगो ये भिक्षा, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण भिक्षा, बस खाली भगवान का नाम बुलवाना, इतना करना है। सो लुक्स अराउंड एंड सर्व कृष्णा, जैसे तैसे भी हो सके ना, बस भगवान से कनेक्ट करवा दो उसको, यू फील अकम्प्लिश। भगवान ने गीता में कहा है कि सबसे प्रिय भक्त कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, सबसे डियर मोस्ट डिवोटी वही है। तो इस तरह से हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन को मेट करते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन को मेट करता है ना, उसका PQ, EQ, IQ अपने आप ठीक हो जाएगा। SQ इतना इंपॉर्टेंट है, बाहर के लोगों को SQ पता नहीं है, वैसे तो PQ, EQ भी पता नहीं है, लेकिन PQ, EQ, IQ कर लेना तो थोड़ा बहुत ज़िंदगी तो जी लेते हैं वो। लेकिन भक्तों को SQ पता है, उसको पता है कि तोता को खुश रखना है, पिंजरा अपने आप हरा भरा होगा। हरे कृष्णा। तो हमने क्या क्या समझा, 3-4 पॉइंट्स में बता दूं। हम लोगों ने आज के विषय में सबसे पहले ये समझा कि द 7th ऑफेंस, कि किस तरह से हमारे ही इर्द गिर्द के लोग कई बार अपने स्वार्थ के लिए हमसे पाप करवा देते हैं। और इंद्र का हमने एग्जाम्पल देखा किस तरह उन्होंने किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आप अपने आप को पाप से बचा सकते हो विष्णु का नाम लेकर के। हालांकि विष्णु का नाम जानबूझ के किए गए पाप के लिए नहीं होता, अनजाने में पाप होता है कन्फर्म। एक और कन्फर्म अनजाने में जो हम पाप किए हैं उसके कारण से ये हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एक चीज़ ये बताया कि पाप होते कैसे हैं, तो 3 स्टेजेस में होते हैं। उसका सबसे पहला कारण होता है अविद्या, इग्नोरेंस के कारण। इग्नोरेंस जब होता है तो फिर इच्छाएं बनती हैं, हम भी पाप करेंगे, और जब इच्छाएं बनती हैं तो हम कर डालते हैं। तो इच्छाएं बनने ही ना दें, ऐसे कर्म करें। तो कैसे कर्म करें? 3 प्रकार के कर्म। कौन कौन से हैं? निहित, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म जो काम नहीं करना चाहिए, निहित कर्म जो काम करना चाहिए। लेकिन निषिद्ध काम से आप नहीं बच सकते तो कम से कम किस में रहें? काम्य कर्म में।
पर काम्य कर्म का सहारा लेकर के निहित पे आना है, निषिद्ध में नहीं चले जाना है। जैसे कोई जाके चर्च में ये बोले कि पादरी साहब मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, पर क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? तो पादरी क्या बोलेगा, हाँ या ना? हाँ। लेकिन कोई बोले पादरी साहब मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ? बोलो ना। कोई पीते पीते प्रार्थना कर सकता है, हाँ। कोई प्रार्थना करते करते पी सकता है? नहीं। दोनों में अंतर है। नहीं समझा? छोड़िए, टाइम भी हो रहा ना इसीलिए। तो काम्य कर्म निषिद्ध से बचने के लिए, हर्बल टी से बचने के लिए, हर्बल टी कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, मतलब वो आपके प्रसाद का पार्ट नहीं है। आप नहीं देखा होगा भक्ति विनोद ठाकुर भज भक्त गौहरी में हर्बल टी भी भोग लगाए हो, वो उसमें नहीं आता है। वो तो चिकोरी फिकोरी ये सब इसलिए दिया। अब जैसे कैरब है, चॉकलेट नहीं खाते उनके लिए कैरब लाया गया, मालूम है आपको? कैरब, और कैरब जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट का टेस्ट दिलाता है, कोकोआ का टेस्ट दिलाता है। पर जिन लोगों को चॉकलेट की आदत है उनको बोलते भाई तू कैरब खा के जी ले, फिर पर जो मैं मर जाऊंगा मैं चॉकलेट नहीं रहता, वो तो कैरब खा ले। पर जो नहीं खाता उसको खिलाने की क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं आप? तो निहित कर्मा, काम्य कर्मा और निषिद्ध कर्मा। निहित कर्मा यानी कि सात्विक जीवन। सात्विक जीवन कौन जी सकता है? जो 4 प्रकार के क्वेश्चन को फॉलो करे, जो फिजिकली अपने जो रिक्वायरमेंट से पूरा करेगा, खुश रहेगा। उसमें क्या क्या था? टाइम से खाना, टाइम से सोना, थोड़ा वर्कआउट करना। फिर इमोशनली किसी भक्त से जरूर हम जुड़ें, उनसे बातचीत करें, अपना हृदय खोलें। आईक्यू में क्या होता है? वैसी चीज़ें पढ़ें करें जो हमारे इंटरेस्ट का हो। आपका मूड ठीक रहेगा, हमेशा आप खुश रहोगे, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। एंड देन कम्स एसक्यू। तो एसक्यू में क्या होता है? आत्मा हमेशा पोषित रहता है, खुश रहता है। आत्मा खुश कब रहे? जब आप पूरे 360 डिग्री पे ना आत्मा का आप ध्यान रखें। तो कैसे? लुक बिहाइंड एंड थैंक कृष्णा, लुक अहेड एंड ट्रस्ट कृष्णा, लुक विद इन एंड फाइंड कृष्णा, लुक सराउंड एंड। ठीक है, तो ये था आज का विषय जो आपसे हमने शेयर करना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, प्रश्न, या टाइम हो गया? नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर? पूछिए। जैसे हम देखते हैं हमारी कुछ स्पेसिफिक सेवाएं होती हैं, लेकिन जब उससे थोड़ा ज़्यादा हमसे करने को बोला जाता है, कहीं ना कहीं हम डिसबैलेंस होती है साधना पूरा रूटीन। तो जैसे हम देख पाते हैं, आप किसी भी संभालते हैं, टीचिंग होती है, टीचिंग होती है, बेसिस चलते हैं, तो बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो इवन देन आप खुश रहते हैं। अपना जान के करोगे ना तो कभी ऐसा नहीं लगेगा ना कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मान लो आपका एक अपना प्रोजेक्ट है, आपकी फैक्ट्री है, उसको अगर ठीक करना होगा ना तो आप एचआर का भी काम करोगे, अकाउंट्स का भी करोगे, जरूर पड़ेगा गाड़ी भी चलाओगे, एडमिन का भी करोगे। उसमें बोलोगे क्या, यार मैं क्या क्या करूँ यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका अपना काम है ना, आपको अपनापन है, ये सब नहीं दिखेगा। लेकिन एम्प्लॉय रहोगे ना तो उतना ही करोगे जितना आपको पैसा मिलता है। आप समझ रहे हैं? आप जब अपना काम कोई होता है ना तो उसमें ये सब फीलिंग नहीं आती है। पर जब हम काम को गैर समझते हैं ना, दूसरे काम से होता है, मैं क्यों करूँ, ये मेरा थोड़ी ना है। जैसे मान लो आपका अपना घर बन रहा हो, ठीक है ना, और उसमें देखो बिजली का काम भी होता है, उसमें मैसन का भी काम होता है, उसमें लकड़ी का भी काम होता है, उसमें स्टील लोहा काम होता है। अब वो क्या बोलेगा, यार मैं लकड़ी का भी काम देखूँ, बिजली का भी देखूँ, और इसका भी उसका भी देखूँ, सब देखता है वो, क्योंकि उसका अपना काम है। जब आपको अपनापन आ जाएगा ना तो इस तरह की फीलिंग नहीं आएगी कि भाई इतना करूँ उतना करूँ उतना करूँ। वो जितना करता है उसको लगता है कमी है, वो तो शरीर थक गया, उसका बस चले तो और करे। वो गुरु महाराज की खासियत थी हमारे, वो कभी किसी के काम को पराया काम समझते नहीं थे, पूरे इस्कॉन को अपना ही काम समझते थे, किसी प्रोजेक्ट को पराया प्रोजेक्ट समझते ही नहीं थे, सारे प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझते थे। वो तो मेरा काम है। ये जैसी आपको फीलिंग आई थी नहीं मेरा नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उसमें। ये जो इंटरेस्ट है ना आपको नहीं बन रहा, इसीलिए मन में इस तरह की फीलिंग आती है। अगर आपका इंटरेस्ट है ना खूब मन लगेगा उसमें, फिर कभी भी आप टाइम का परवाह नहीं करोगे। जैसे लोग रील देखते हैं, कभी पूछते हैं बाप रे कितना देखूँ मैं, इंटरेस्ट है ना। क्लास में बिल्कुल एकदम ऑन टाइम, बस 5 मिनट और बचा है, 3 मिनट 2 मिनट हो गया भाई, कॉपी बंद करो, अब एकदम ऑन टाइम चलते हैं। सिनेमा देखने में, रील देखने में या प्रजल्पा में, उसमें नहीं मन, क्यों पता है? क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट जगाएं हम,
अपनापन ले आएँ, फिर होने लगेगा। अपनापन कब आता है? देखिए, जो लोग कंपनी में प्रगति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। जैसे अपना काम करने के बाद ना बॉस के बगल में जाकर बैठते हैं, सर मैं कुछ मदद करूँ आपकी? तो अपना काम कर ले भाई, हो गया सर, मेरा तो हो गया है काम। अच्छा अच्छा ठीक है यार, एक काम कर, ये गार्लैंड थोड़ा बना दे, एक एक्स्ट्रा गार्लैंड की ज़रूरत है, हाँ सर मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो उसने अपना काम भी किया, वो काम भी किया। अब मान लो कल को एक ओपनिंग आई, एक असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, अब ये मैनेजर किसको रिकमेंड करेगा? पूरे चांस से आपको करेगा, क्योंकि आप उसके काम में क्या ले रहे थे? इंटरेस्ट ले रहे थे। अब बोलो मैंने आपका कर, मेरा काम कर दोगा, मेरे को तो क्या, तू अपना काम कर ले, मैं अपना काम कर रहा हूँ, चलो। तो फिर आप कोई प्रगति नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप इंटरेस्ट लेंगे ना, बहुत खुश होते हैं। मैंने देखा कई लोगों को ना, दूसरे काम में जो इंटरेस्ट लेता है ना, वो बहुत प्यारा भक्त बन जाता है सबका। दूसरे काम, अपनी चिंता नहीं करता, वो दूसरे कामों में जाकर इंटरेस्ट लेता है। अपना भी करेगा, आपका भी कराएगा, वो देखना भक्त प्यारा बन जाता है। हर कोई चाहता है ना प्यारा भक्त बने। प्यारा भक्त कैसे बनता है? और कई लोग बिल्कुल बिजनेसमैन होते हैं, अपना एकदम इतना हो गया भगना, कुछ नहीं, बस इतना ही होता है, प्रोफेशनल। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा मदद करने से। हमारे मंदिर में कई लोग हैं ऐसे, जैसे हमारे अमृत गौर प्रभु हैं, उनका अपना कोई काम ही नहीं है, उनका सारा काम दुनिया का ही काम है, सबके प्रिय है। पहले एक संकीर्तन आनंद प्रभु थे, उनका ऐसे ही था, पूरी दुनिया के लिए। कहीं भी फ़ोन करो, बोलो कहाँ पे हो? 2 नंबर गेट पे। क्या कर रहा हूँ? इनका कूड़ा गाड़ी उठ नहीं रहा, उठा रहा हूँ, गाड़ी उठा रहा हूँ। बोले यार वहाँ कहाँ चला गया भाई? कभी अपना काम करते नजर नहीं आएगा आपको। हालांकि वो भी एक अलग प्रॉब्लम है, अपना काम छोड़ कर दूसरे काम करना, वो ठीक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अपना काम करके, वो जो एम्प्लॉय था अपना काम पहले कर लिया। अच्छा, अपना काम नहीं करके दूसरे का काम करो, उसको बटरिंग कहते हैं, उसको मक्खन मलाई कहते हैं। वो प्रमोशन के चक्कर में है, वो ठीक नहीं है। अपना कर लिया, फिर दूसरों की मदद कर रहा। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट से ये चीज आता है। आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी लोगों से। नहीं, मान लीजिए आप अभिषेक है, अभिषेक के लिए सारा कुछ तैयार कर रहे हो, वो तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, आप और कुछ करने को नहीं, घूमते घूमते अंदर चले गए डीटी किचन में, कोई मदद कर दूं मैं? लोग खुश होंगे, यार कमाल है, वहाँ भी किया, यहाँ भी कर रहा है ये। लोग फोर्स कृपा करेंगे, मतलब ना चाहते हुए भी आशीर्वाद ले जाएगा वो लूट के। नहीं, दिस इज हाउ वन बिकम्स ए डियरर। जैन वो ऐसे ही थे, उनका अपना कोई लाइफ ही नहीं था। दिन भर कभी इसका काम कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया घूमते घूमते इस्कॉन मंदिर, उनसे मिल लिया, उसे मिलकर कितना खुश हुआ, बोलता मैं फुल टाइम होना चाहता हूँ। बोले प्रेसिडेंट से? बोले प्रेसिडेंट से क्या मिलना? जिसका सफाई वाला इतना उत्साहित है, उसका प्रेसिडेंट से क्या मिलना? मैंने सफाई वाला ही इतना खुश है, उसका प्रेसिडेंट तो महा खुश होगा। फिर उन्हीं से देख के वो भक्त बन गया, वो डिवोटी बन गया। तो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ना, इंटरेस्ट लगाएंगे तो मज़ा आएगा, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है ना, समझ रहे थे आप ना? ओके, और कुछ? ज़्यादा देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा सात्विक पाएंगे तो मैनेज कैसे होगा। आप कपाल भारती करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं कि निकालते हैं? नहीं, हम निकालते हैं। लेने की चिंता हम नहीं करते, तो लेने का हम खुद ही हो जाता है। देखा आपने? कपाल भारती में सांस क्या करते हैं? लेने का हम सोचते ही नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। जो मल्टीविटामिन की जो चिंता हो रही है कहाँ से है, वो अपने आप आ जाता है, वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। हमें रोकना है, हमें इम्प्योरिटी कम करनी है। वो कहीं ना कहीं जाओगे, कभी बरेली जाओगे, कभी सहारनपुर, कुछ ना कुछ खिला ही देंगे आपका, वो मेकअप हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हो रहा है, बल्कि मैं भी ये सोचा करता था, अरे ये तो मिलेगा नहीं, वो तो मिलेगा, कोई कुपोषण नहीं होता, कुछ ज़्यादा ही पोषण हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, जैसे अंग्रेज वगैरह होते हैं ना, ज़्यादा वही पाते हैं वो लोग, सैलड वगैरह ही ज़्यादा लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है देन इट्स ओके, आप तो सैलड पा लेते हो। देवराव बाबा तो हवा और पानी लेते थे। देवराव बाबा जानते हो ना, आप ही के क्षेत्र के हैं, वो हवा पानी लेते थे, देवरिया के थे वो, हवा और पानी लेते थे, 90s में थे वो। ही वॉज ए सिद्ध पुरुष। हमारे प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य को जानते थे, वो मचान पे रहते थे। महर्षि देवराव बाबा आश्रम अभी भी है, टटिया आश्रम के पहले परिक्रमा मार्ग में, जो शमशान घाट है ना उसके जैसे अपोजिट साइड, वहाँ पे बहुत बड़े बाबा थे वो, ब्रह्म ऋषि थे वो, सिद्ध पुरुष, खाली हवा पानी पे रहते थे। वो छोड़ो, परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज से मिलना कभी आप, वो भी कुकड आइटम बहुत कम लेते हैं। देखिए, ये सब इसके लिए तो एक अलग से क्लास कभी कर सकते हैं, फूड के ऊपर स्पेशली। ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे। हर किसी का ना अपना अपना स्तर होता है। आपका क्या स्तर है? अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेन से स्तर किए तो ग्रेन्स ही लेना पड़ेगा,
अगर आप सात्विक लेंगे, अगर आप फ्रूट्स वाले हैं फ्रूट्स भी लेंगे चलेंगे, कई लोग हवा पानी लेंगे उससे भी चल जाएगा उनका। आपका लेवल क्या है ना, किस प्रकार का आपका बॉडी अडॉप्ट करता है वो। अगर आपका बॉडी कंफर्टेबल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा व्यक्ति कैसे बोल सकता है हम तो नहीं रह सकते, तो आप नहीं रह सकते ना। आप ये कह सकते कि आप नहीं रह सकते, हम ही नहीं रह सकते। मेरी नींद अलग है, आपकी नींद अलग है। अब कई लोग कहते हैं 8 घंटे से कम सोना नहीं चाहिए, उससे ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई कई लोगों का 5 घंटे से ऊपर पीठ दर्द करने लगता है, वो सो ही नहीं पाता 5 से ज़्यादा, अजीब सा लगने लगता है, अनकंफर्टेबल लगने लगता है। और कई लोगों को 8 घंटा भी कम लगता है थोड़ा और होना चाहिए था। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, खाना भी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि यही खाएंगे तो होगा, वो खाएंगे तो होगा। मिलने को तो जो सूर्य की रोशनी है, हवा है, पानी है, इसमें भी पर्याप्त चीज़ें मिल जाती हैं। ध्रुव महाराज क्या ले रहे थे, वो तो हवा पानी भी बंद कर दिए थे। तो अगर प्यूरिटी लेवल बढ़ेगी ना, रघुनाथ दास गोस्वामी 1 कटोरी छाछ पीते थे, 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे शायद, है ना। 1.5 घंटे का भक्ति ठाकुर 1.5 घंटे सोते। क्यों? उन्होंने क्या किया, बॉडी को अपने धीरे धीरे लेवल बनाया। एक समय के बाद ना तो खाना चाहिए ना तो नींद चाहिए। पता है आपको, हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं? तो खाना कौन खाता है? नींद किसको चाहिए? और हम हैं क्या? यहाँ 8 और 6 घंटे की बात हो रही है, यहाँ तो 1 घंटा नहीं देना चाहिए। जब हम आत्मा है, हमें ना खाना चाहिए और ना नींद चाहिए, तो फिर ये सब फालतू बातें कर क्यों रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी को भी आदत है, पर उसको धीरे धीरे ना अपलिफ्ट करना है। एक समय के बाद निद्रा आहार विहार आदि विजितो आता है ना, षड गोस्वामी अष्टकम में। निद्रा आहार आदि विजितो, उनको भी जीत लिया उन्होंने। जीत लेंगे हम, लेकिन ये जरूर है कि आप जिस पोजीशन पे है ना, उस पोजीशन पे रहिए, नकल मत कीजिए, न तो फिर तबीयत खराब होगा। जैसे आपका 2 रोटी का कोटा है या 4 रोटी का कोटा है, आप वो जरूर लीजिए, लेकिन लक्ष्य बना के रखिए कि एक दिन मेरे को वहां जाना है। वो विजन है, ये मिशन है। अपने मिशन पे चलिए, पर विजन वो बना के रखिए। फिर धीरे 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 वहां जाएंगे ना, वो नेचुरली छूटेगा, वो अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई नहीं खाता, कोई नहीं खाता। आप लोगों को ऐसा जीभ लपलपाता है बाहर देख करके? मेरा तो नहीं लपलपाता, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं होता है, कभी फील नहीं होता। ऐसा होता है जीभ लपलपाता है कभी? छुप के भी नहीं होता। आप वो छोड़ो, बाहर में कुछ भी बेचते हैं सब ना, वो कुछ देख करके मन नहीं करता खाने का। कितने लोगों को ऐसा लगता है क्या खाना यार, मन करता है कहीं खाने का? नहीं मन करता, नेचुरली मन नहीं करता। नहीं, नेचुरली वैराग आ गया, आया ना वैराग। ऐसे ही हर चीज़ से वैराग आ सकता है। समय आने के बाद सब चीज़ से वैराग आ जाएगा। इससे कई लोगों को अपोजिट जेंडर से प्रॉब्लम है, लगता है यार ये कैसे जाएगा भाई, ये तो अपना हद ही हो गया है। नहीं मतलब इससे कैसे, ये भी चला जाएगा, टाइम लगता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेटेरियल प्रॉब्लम जो ना चली जाए, लेकिन हमारा जो करंट सिचुएशन है ना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तबीयत किसकी खराब होती है? करंट सिचुएशन मान लो 5 घंटे की नींद की, अब वो नकल कर रहा है 1.5 घंटे वाले की, तब वो गड़बड़ करेगा। समझ रहे हो आप हो पीबीटी में, आप नकल करोगे गोपी भाव की और फंसोगे आप। वो नकल नहीं कर सकते, उनका अपना स्टेज है, आपका अपना स्टेज है। हाँ, उनको देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि एक दिन मुझे भी प्रभु जी की तरह बनना है, वो कर सकते हो। लेकिन आपका अपना जो कोटा है ना, वो मेंटेन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, धीरे 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 आप अपलिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये आपका कोटा कम हो जाएगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस वैराग आना चाहिए, युक्त आहार विहार। ठीक है, और कुछ खत्म नहीं करना क्लास? उन्हें को 4:30 ही बोल रहे थे, बोलिए। तो जी जैसे किसी नए एरिया में आप जाते हैं, वहाँ पे मान लीजिए आपको प्रीचिंग का दिया है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नए एरिया में हम जाते हैं तो देखिए 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, नामदान, अन्नदान और ग्रंथदान। इन तीनों चीज़ें शुरू कीजिए, आपकी प्रीचिंग कोई नहीं रोक सकता। प्रसाद बांटो, ग्रंथ बांटो और नाम बांटो, ये 3 चीज़ें बांटनी है। आपका प्रोग्राम कभी फेल नहीं होगा, आज कल परसों कभी भी। डेली ये काम करना है, डेली 1 बाल्टी खिचड़ी बांट दो या 1 ड्रम बांट दो, डेली बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, और डेली जो है नगर संकीर्तन हो। बस ये करना है, आप डेली कीजिए ना। 2-3 लोगों निकल ले जाइए, अक्षय पात्र वाले नालायक 2-3 लोगों को निकल जाते हैं लेके, वो डुगडुगी लेके बजाते रहते हैं, उनसे उनका ग्राहक बन जाता है ढेर सारा, बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। यस, ये 3 चीज़ अगर करेंगे ना, कभी आपकी प्रीचिंग फेल नहीं होगी। नए से नया जगह हो, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगा इंडिया में। अब विदेशों का मेरे को पता नहीं, मुस्लिम कंट्री का पता नहीं। और हाँ जी, हमको मतलब दास बनना है ना, तो मतलब हमेशा ओबे करना है। तो आप बोल रहे थे लॉन्ग पीरियड तक हम अपने विरुद्ध सेवा नहीं कर सकते,
तो अपने नेचर अनुसार सेवा करना चाहिए। जैसे छोटे टेम्पल में क्या होता है, सेवा आता है ना, तो उसको याद करना रहता है। तो इसमें छोटे टेम्पल में आप ही टेम्पल कमांडर हो, आप ही टेम्पल मैनेजर हो, आप ही टेम्पल प्रेसिडेंट हो, आप ही टेम्पल इंचार्ज हो, आप ही कुक हो, आप ही पुजारी हो, या सब काम करवाता है वहाँ पे। नहीं, सब्जी भी ले आओ, बनाओ भी, काटो भी, धुलो भी, फिर अपना बिल खुद ही साइन भी करो, ये करो वो करो। लेकिन इन सब करने के बाद ना वो जब खाली बैठता है ना तो हारमोनियम लेके बैठ जाता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये उसका रुचि है। सब काम करने के बाद हारमोनियम में बैठेगा थोड़ा देर, ये उसका इंटरेस्ट है, वो जरूर करे वो थोड़ा सा, तो वो खुश रहेगा। ये उसका नेचर है। जैसे सब करने के बाद ना वो किचन में जाएगा और अपना अलग से स्ट्रॉबेरी शेक बनाएगा। तो कुछ लोग होते हैं उसको 50 सेवा करा लो, पर थोड़ा सा ना किचन में जाके अपना ना कलाकारी जरूर, क्योंकि उसका नेचर है। इस नेचर को नहीं बंद करना है। आप समझ रहे हैं? आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा थोड़ा सा, उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपनी फेवरेट चीज़ें करो। आप जैसे कई लोगों को चैंटिंग करना अच्छा लगता है, सारा जो जो सेवा मिला सब कर लिया। अब जो टाइम मिलेगा ना वो जा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस। तो अब आपको आपका नेचर का मिल गया काम, अब आपको प्रोटीन मिल गया, माइंड बूस्ट हो गया, अब आप कुछ भी करवा सकते हो उससे। तो उसके नेचर का काम थोड़ा उसको मिलना चाहिए। समझ रहे? तो किया करो बस ऐसे। ओके, यहीं पे विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, एसटीटी भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। नहीं, मैं एक्चुअली सॉरी, मैं अभी नहीं वंडरफुल क्लास किया। मैं तो रेगुलर जो क्लास देता हूँ वही बताया आप लोगों के साथ। मैं इनफैक्ट लेट हो गया और मनोहर प्रभु बहुत देर से वेट कर रहे थे वहाँ पे, बट बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, मेरे को भी थर्सडे ही मिलता है मंदिर में ज़्यादातर, और हमारे मोहन प्रभु जी भी कल ट्रैवल कर रहे हैं, तो आज प्रभु जी के इर्द गिर्द बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं। सबको कहा, इनके परिचय दे दिया आपने उनको? हाँ, तो बहुत सारे भंवरे मंडरा रहे हैं, बहुत सारे परमिशन वगैरह लेना था, इसलिए आई रियली आस्क फॉर फॉरगिवनेस और एक्सक्यूज़। मेरे को 2:30 बजे आना था, बट हम 3:30 बजे पा रहे थे। ठीक, हम प्रभु जी के एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय।